बिहार विधानसभा 2020 को जब याद करिएगा तो उस समय चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था और चिराग पासवान की पार्टी को दो भागों में बांट दिया गया। उसमें भी कहा गया कि नीतीश कुमार की बहुत अंदरूनी चाल है। तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? इस बार भी सम्राट चौधरी को लेकर के भी कहा जा रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी हमेशा से जब भी विपक्ष में रहे नीतीश कुमार तो बड़ा टारगेट करते रहे हैं, बड़ा ही बयान देते रहे हैं बड़बोलेपन के। अच्छा, अभी देख रहे हैं कि जो विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीम हैं मुकेश सहनी, उसके घर पर लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं के लीडरों की जमावाड़ा लग रही है, भीड़ लग रही है। कुछ राजनीतिक पंडित इस बात को लेकर के अटकलें तेज कर रहे हैं कि मुकेश सहनी हो सकता है कि एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद के रूप में चले जाएं। ऐसा कुछ बजट में मोदी सरकार ने बिहार को खास तौर से तवज्जो दिया है, ध्यान दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी जी की क्या नीतीश कुमार को लेकर के एक संजीवनी या फिर एनर्जी का कैप्सूल कह सकते हैं? जदयू यानी आपकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले क्या राजद को सच मायने में टक्कर दे पाएगी जिस तरह की तैयारी हो रही है उसकी? ललन सिंह ने कहा संसद में जो सत्र चल रहा है कि भाजपा का और जदयू का फेविकोल की तरह रिश्ता है, ये कभी खत्म नहीं होगा। आपके लीडर पर पलटी मारने का भी बड़ा आरोप लगता है हमेशा समय समय। अच्छा, भागलपुर में एयरपोर्ट को लेकर के, विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के देखते हैं कि नेता कोई कहते हैं कि हमने क्रेडिट ले लिया, मतलब कोई कहता है हम दिलवा दिए, कोई कहता है हम। वास्तविक रूप से किसकी सबसे बड़ी भूमिका? दिलीप जायसवाल जी जैसे जिम्मेदारी संभाले बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के, उन्होंने भी डिट्टो मिलाया, और जो अमित शाह और मोदी जी ने कहा है कि उनके चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। आप को लगता है कि नीतीश कुमार 2015 वाले रंग में रंग पाएंगे, चूंकि 20 में तो आपका ग्राफ नीचे गिरा था। बिहार की राजनीति में पिछले 24 से 36 घंटे में भारी फेरबदल देखा गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को हटाकर डॉक्टर दिलीप जायसवाल को जिम्मेदारी दी गई। विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ जहां लोग ये कयास लगा रहे थे कि विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी की एक बड़ी भूमिका होगी, लेकिन सारे कयास और सारे अटकलें साफ हो गए। भाजपा की तरफ से दिलीप जायसवाल को जिम्मेदारी बिहार प्रदेश की दे दी गई। नीतीश कुमार से पंगा महंगा पड़ा या बीजेपी की कोई एक नई चाल है बिहार में, जिस तरह से अचानक तरीके से सम्राट चौधरी को हटाकर दिलीप जायसवाल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई? आपको क्या लगता है? देखिए, इस मुद्दा को जो है ना, किसी चाल या षड्यंत्र से नहीं जोड़ना चाहिए। ये बीजेपी का आंतरिक मुद्दा है और उनके संगठन का मामला है। और बीजेपी बड़ी पार्टी है और हर समय वो हर चीज़ का, चाहे किसी स्टेट का मामला हो या देश का मामला हो, तो हर चीज़ पे उनका प्रयोग चलते रहता है। बिहार विधानसभा 2020 को जब याद करिएगा तो उस समय चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था और चिराग पासवान की पार्टी को दो भागों में बांट दिया गया। उसमें भी कहा गया कि नीतीश कुमार की बहुत अंदरूनी चाल है। तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? इस बार भी सम्राट चौधरी को लेकर के भी कहा जा रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी हमेशा से जब भी विपक्ष में रहे नीतीश कुमार तो बड़ा टारगेट करते रहे हैं, बड़ा ही बयान देते रहे हैं बड़बोलेपन की तरह। समाज में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, प्रदेश में जो व्यक्ति बढ़ चढ़ के प्रदेश के को गति देता है, विकास का गति देता है, और चर्चित व्यक्ति जो रहता है वो सब दिन बदनाम होता है। ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अभी देख रहे हैं कि जो विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीम हैं मुकेश सहनी, उसके घर पर लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं के लीडरों की जमावाड़ा लग रही है, भीड़ लग रही है। कुछ राजनीतिक पंडित इस बात को लेकर के अटकलें तेज कर रहे हैं कि मुकेश सहनी हो सकता है कि एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद के रूप में चले जाएं। ऐसा कुछ? मुकेश सहनी जी तो पुराने साथी एनडीए के रहे ही हैं। अगर आ जाते हैं तो उनका बहुत 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 स्वागत है जदयू की तरफ से। बजट में मोदी सरकार ने बिहार को खास तौर से तवज्जो दिया है, ध्यान दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी जी की क्या नीतीश कुमार को लेकर के एक संजीवनी या फिर एनर्जी का कैप्सूल कह सकते हैं? आपसे जब पिछले बार वार्तालाप हुई थी उसमें भी स्पेशल स्टेटस की बात आपने बोला था, तो हम बोले थे कि 2024 में एनडीए की जब सरकार बनेगी और प्रथम बजट सत्र जब होगा तो विशेष पैकेज नहीं, बिहार के लिए कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा। तो आज आपके सामने है। आज 6 वे लेन हो, 4 वे लेन हो,
आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो, जो सालों पुराना मामला था, एनटीपीसी पीरपैंती का मामला हो, ये सब तो बिहार को सौगात मिला है। जदयू यानी आपकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले क्या राजद को सच मायने में टक्कर दे पाएगी, जिस तरह की तैयारी हो रही है उसकी? अभी तो फिलहाल चुनाव हुआ है ना, तो आप भी तो हार गए रुपौली में। हारना जीत, अब हम 10 लोग चले अगर शिखर पे चढ़ाई करने के लिए, उसमें 1-2 ठो लोग तो घुलटा, तो उसका कोई कारण नहीं है। हो सकता है कहीं हमारी मेहनत में कमी रह गई हो, वो कारण बना रहे। ललन सिंह ने कहा संसद में जो सत्र चल रहा है कि भाजपा का और जदयू का फेविकोल की तरह रिश्ता है, ये कभी खत्म नहीं होगा। आपके लीडर पर पलटी मारने का भी बड़ा आरोप लगता है हमेशा समय समय पर। देखिए, पिछले वक्तव्य में भी हमने कहा था कि बिहार का हित और बिहार का विकास जहां होगा वहां पर नीतीश कुमार रहेंगे, जहां पर बिहार का अहित होगा वहां नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार की सोच ही बिहार है और बिहार की सोच ही नीतीश कुमार है। अच्छा, भागलपुर में एयरपोर्ट को लेकर के, विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के देखते हैं कि नेता कोई कहते हैं कि हमने क्रेडिट ले लिया, मतलब कोई कहता है हम दिलवा दिए, कोई कहता है हम। वास्तविक रूप से किसकी सबसे बड़ी भूमिका है? बिहार का मुखिया कौन है? नीतीश कुमार जी। बस इनके नेतृत्व में सब काम हो रहा है, और इनके नीचे जितने भी लोग हैं सब इनके परिवार हैं। तो परिवार में कोई बड़ा है कोई छोटा है, लोग अपने अपना बुद्धि विवेक का परिचय दे रहे हैं, लेकिन हम लोग तो जान रहे हैं कि आदरणीय विकासशील पुरुष जो है नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, इनके नेतृत्व में पूरा बिहार को सौगात मिल रहा है, विकास हो रहा है, चाहे किसी जिला में हो, किसी प्रखंड में हो, किसी पंचायत में हो। दिलीप जायसवाल जी जैसे जिम्मेदारी संभाले बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के, उन्होंने भी डिट्टो मिलाया, और जो अमित शाह और मोदी जी ने कहा है कि उनके चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। आपको लगता है कि नीतीश कुमार 2015 वाले रंग में रंग पाएंगे, चूँकि 20 में तो आपका ग्राफ नीचे गिरा था? दिलीप जायसवाल जी जो हैं, ये पुराने भाजपाई हैं, और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के लिए बधाई देता हूं। और बहुत अनुभवी आदमी हैं और डॉक्टर आदमी हैं, वो किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए जानते हैं। और अगर उन्होंने कहा कि 2025 का चुनाव आदरणीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, तो ये भाजपा की केंद्रीय टीम बोल रही है। अब इस पर कोई शक सुविधा की बात नहीं है। राजेश राणा थे, जदयू के नेता हैं, फायर ब्रांड हैं, और बहुत अच्छी बात रखते हैं पार्टी की तरफ से। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा। शुक्रिया।